हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिया फैमिली ब्लॉग्स। आज दिन है वेडनेसडे, बुधवार है। अभी सुबह के वही 8 बजे का टाइम है। सब काम मेरा साफ़ सफाई वाला कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि आज है अमावस्या। तो अमावस्या का जोत लेना है मुझे। तो पहले मैं अपना थोड़ा सा कर लेती हूँ, क्या कि आजकल तो ठंड का समय है। सुबह सुबह मतलब हाथ पैर में लगाना ज़रूरी है। तेल लगाया, फिर बॉडी लोशन लगाया, फिर वेसलिन लगाया, जो भी लगा ली, पर ज़रूरी है। दिन में 3-4 बार ज़्यादा लगाना पड़ता है। यहाँ से ज़्यादा तो गांव में था। गांव में तो हाथ पैर और ज़्यादा फटा लगता था, सूखा सूखा लगता था वहाँ तो। वहाँ का तो मुझे मतलब कि 8 दिन में एकदम से होट लग रहा था, एकदम सूखा सूखा, हाथ पैर भी पूरा सूखा सूखा, क्या कि वहाँ का हवा सूखा सूखा मेरे ख्याल से है। यहाँ भी होता है, पर यहाँ से ज़्यादा गांव में ज़्यादा होता है। यहाँ आने के बाद हफ्ता भर मुझे हो रहा है, लगभग हुआ नहीं, हो जाएगा कल। तो फिर भी थोड़ा सा ठीक ठाक लग रहा है, क्योंकि वहाँ तो मुझे टाइम भी मतलब याद भी नहीं रहता है कि कुछ लगा ले। यहाँ तो क्या है, अभी मैंने सुबह एक बार लगा लिया है, उसके बाद मैं दोपहर में थोड़ी देर आराम करती हूँ, तब भी लगा देती हूँ, और फिर रात में सोते समय भी लगाती हूँ। फिर उतना ज़्यादा नहीं लगता है, आदत सा एक बन जाता है। ठंड के समय में बॉडी लोशन लगा लेती हूँ। पैर में तो थोड़ा सा तेल भी लगा लेती हूँ, सरसों तेल कभी कभार, क्या कि मेरा पैर में दर्द थोड़ा सा ठंड के समय ज़्यादा हो जाता है थोड़ा सा, तो मैं लगा लेती हूँ। पर हाथ में बॉडी लोशन लगाती हूँ। सुबह सुबह तो पूरा शरीर में लगा लेते हैं, क्योंकि सूखा सूखा लगता है। ठंड के समय होता ही है, 2-3 महीना के लिए यही सब रहेगा। उसके बाद मैंने कंघी भी कर लिया, क्या कि एक बार सुबह सुबह कर लो तो हो जाता है, दिन भर में मेरा फिर नहीं होता है। सुबह मैं कर लेती हूँ तो हो जाता है, फिर मुझे टाइम समझ में नहीं आता। मतलब रूटीन मेरा यही बना हुआ है कि नहा के आओ, अपना तैयार हो, फिर पूजा करने जाती हूँ मैं। तो सब कुछ तो मेरा हो गया है। एक सिस्टर ने मुझे बताया था कि सिंदूर करते समय मतलब कि सर पे हाथ रखना चाहिए, फिर पल्लू लेना चाहिए। मेरा ध्यान से निकल गया था, फिर लगा लिया। उसके बाद याद आया कि जा, क्योंकि नहीं करते तो याद नहीं रहता। हालांकि उनका करना सही था, करना चाहिए, ये भी नियम होता है एक। और उसके बाद मैंने पूजा का तैयारी कर लिया, क्या कि घर का पूजा मैंने कर लिया था। उसके बाद अमावस्या का जोत लेना है, तो उसी का मैं तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ तैयारी तो सब कर दिया मैंने। जोत लेने के लिए जो बनाते हैं गोबर का जला के, वो अभी तैयार नहीं हुआ है। तो मैं इसको सामान अपना जो किया है, दिया वहाँ जलाऊंगी, उतना देर में फिर हो जाएगा। तो फिर उसके पापा ला देंगे। यहाँ मैंने तैयारी कर लिया है, दिया जला दिया है। तो अभी पीयूष के बन गया है, तो पीयूष के पापा ले आए। क्योंकि मैं जब देखने गई थी तो धुआं निकल रहा था। धुआं निकलते हुए नहीं होता है, बोले धुआं नहीं निकलना चाहिए, एकदम से शांत रहना था, तभी होता है। तब बोले अच्छे से जोत आ जाता है। और उसके बाद हमेशा का तो यही रहता है, मेरे यहाँ सब कोई साथ बैठ के जोत लेते हैं। तो पीयूष के पापा और मैं बैठ के जोत ले रहे हैं। लक्की मेरा वीडियो बना रहा है, पर उसको बनाना नहीं आ रहा है कि पूरा दिखाना चाहिए। जो जोत ले रहे हैं वही दिखा रहा है। मैं बाद में बोल भी रही थी उसको, क्या कि लकी अच्छे से वीडियो नहीं बना पाता है। पीयूष बना लेता, पर उसको कभी कभार जिद चढ़ जाता, नहीं भैया नहीं बनाएगा, मुझे ही बनाना है। तो मैं भी बोल देती हूँ, रोना धोना से तो अच्छा है यही बना दे, ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाएगा। उसके बाद हमने जोत ले लिया, प्रसाद चढ़ा दिया, जैसे मेरे यहाँ करते हैं हमेशा से, वही मैं कर देती हूँ। पीयूष के पापा ने भी कर दिया, मैंने भी कर दिया। उसके बाद बच्चे करते हैं, हम लोग का हो जाने के बाद फिर बच्चे कर लेते हैं। हर अमावस्या के अमावस्या हम लोग जोत लेते हैं, जो ज़्यादातर आप लोग देखते भी हैं। हम लोग का होने के बाद अभी दोनों बैठ गए हैं। अब दोनों जोत लेने के लिए बैठेंगे तो दोनों का लड़ाई शुरू हो जाएगा। लक्की सोचता है मैं पहले करूँ, पीयूष सोचता है मैं पहले करूँ। अब आपको मतलब कि आवाज़ तो मैंने बंद कर दिया है, पर देखने से भी आपको समझ में आ रहा होगा कि दोनों का लड़ाई शुरू है। ये देखिए, यही लड़ाई शुरू हो गया है। इसके बाद मैं आ गई अपना किचन में। खाना बनाने से पहले मतलब कि अमावस्या के दिन सूखा खाना निकलता है, बना हुआ नहीं, सूखा अनाज निकलता है। तो वही मैं निकाल रही थी। सूखा दाल चावल निकाल दूंगी, फिर सब्जी निकाल दूंगी। तो सब्जी तो मैं ले आई हूँ, क्योंकि कल मैंने मंगवाया था बाज़ार से, तो वही रखा हुआ। जो सब्जी मैं घर में बनाऊंगी वही सब्जी मैंने निकालने के लिए रख लिया है, क्योंकि आलू गोभी का ज़्यादातर इस समय तो यही चल रहा है। तो यही मैं निकाल के दे भी दूँगी। और उसके बाद मैं थाली में नहीं निकाल रही हूँ, हालांकि निकालना चाहिए थाली में, पर मैं पन्नी में कागज़ में यही करके निकालूंगी, क्योंकि जिसको हम देंगे तो उनसे मतलब कि थाली में लेके जाना नहीं होता है, वो चल फिर नहीं सकते, इसलिए तो मैं पन्नी में करके एक जगह करके फिर दे देती हूँ, तो वो ले जा सकते हैं फिर। इसलिए मैंने पन्नी में करने के बाद थोड़ी सी देर के लिए मतलब निकालते समय टीका करेंगे इसमें, तो थाली में निकाल के रख दूँगी। निकाला केवल ऐसे सूखा थाली में नहीं है। हाँ, आटा नहीं दिया मैंने, चावल दिया है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा चावल खाया जाता है। रोटी के बजाय ज़्यादातर यहाँ चावल चलता है। कहीं कहीं तो दोनों टाइम होता है, कोई घर में ऐसा होता है एक टाइम रोटी एक टाइम चावल होता है। तो मैं ज़्यादातर चावल ही निकाल के देने का कोशिश करती हूँ, क्योंकि जिसके जो चीज़ ज़रूरत का हो, काम आए, वही ठीक रहता है। तो ये वाला चावल था जो पहले वाला था, तो ये रख दिया मैंने। अभी टंकी में मैंने गांव से आने के बाद ये भर के रखा, उसी में से निकाल के दे दूँगी। पहले वाला था उसमें थोड़ा सा हल्का सा लग रहा है, थोड़ा सा साफ़ नहीं है वो,
हो जाता ना, बहुत दिन का हो जाता तो मन में हो जाता है, वही मेरे साथ था। तो वो घर में काम आ जाएगा खाने के, हालांकि गंदा नहीं हुआ है, पर ये मन में था कि पुराना हो गया, इसीलिए मैंने वो छोड़ दिया है। जो बाद में नया वाला चावल जो अभी आया है वो टंकी में भरा है, वही मैंने निकाल दिया है। दाल चावल निकाल दिया, उसके बाद सब्जी निकाल दिया है और सूखे मसाले निकाल दूंगी। हालांकि यहाँ सूखे मसाले में केवल हल्दी नमक ही ज़्यादा यूज होता है, लाल मिर्च का यूज नहीं होता है। धनिया पाउडर जैसे हम लोग पीस के काम में लेते हैं, यहाँ बहुत कम लिया जाता है, क्योंकि बहुत जगह मैंने देखा है इनका। यहाँ जैसे मसाला पीसते उसी में धनिया पीस लेते हैं, पाउडर नहीं बना के रखते हैं। जैसे मैं किसी के यहाँ जाती हूँ तो देखती हूँ, सुना भी है मैंने, पर मैं जैसा यूज करती हूँ बनाती हूँ वैसा ही मैंने निकाल के दे दिया। सूखा मसाला जो जो मैं सब्ज़ी में डालती हूँ वही हल्दी नमक मिर्ची धनिया सब चीज़ डाल दिया है, क्या कि मुझे तो देना है। धनिया फिर निकला हुआ नहीं था तो मैं डिब्बा से सीधा निकाल के दे दूँगी, जब काम में आएगा तब मुझे याद आएगा डिब्बा में मसालदानी में निकालना। अभी मुझे पीसना भी है धनिया पाउडर, वो भी मंगवा के। ठंड के समय धो के पीसना थोड़ा सा सूखता नहीं है ना, तो सोचना पड़ता है, इसलिए देखती हूँ पिसा हुआ मंगवाऊँगी कि फिर पीस लूँगी। यहाँ निकाल दिया है। खाना निकालने के बाद टीका करना चाहिए, तो वही है, टीका करते समय सर पे पल्लू लेना चाहिए। कोशिश तो मैंने ये किया था कि जब निकाल रही हूँ उस समय भी सर पे पल्लू रहे, पर गिर गया था मेरा पल्लू, मुझे पता भी नहीं चला था। और उसके बाद प्रणाम कर लिया। अब निकाल के मैं दे दूँगी, फिर उसके पापा दे देंगे, क्योंकि बाहर में वो आते हैं तो उनको दे देते हैं। यहाँ देखिए अब दिखाती हूँ मैं दोनों का लड़ाई। इन दोनों को रात में खूब डांट पड़ा है, क्या कि टेबल यहाँ मैंने पढ़ने के लिए दिया है सामान रखने के लिए, तो इतना गंदा दोनों टेबल के करके रखा था, और फिर बुक एक कहाँ पूरा बिखेर के रखा हुआ था। तो मैं बहुत दिन से बोल रही थी, जब से गांव से आई हूँ तब से दोनों को बोल रही हूँ, क्या कि गाँव गए थे तो समेट के गए थे, कहीं रहता ना पीछे से कि कहीं चूहा निकाल काट दे, तो वही था, इसलिए अभी तक उनका सही नहीं हुआ था। तो फिर उसके पापा ने फिर दोनों को खूब डांटा था, तब जाके अभी लगे हैं। कल रात में दोनों को डांट पड़ा था, क्या कि जो पढ़ने वाला टेबल है पूरा बर्बाद करके रखा था, एक बुक कहाँ मतलब कि मिलता ही नहीं था दोनों का। अभी डांट खाया है तब अपना टेबल को ठीक करके आया है, दोनों मिल के हो गया सही। रात में पापा भी डांटे थे, मम्मी का तो मतलब 2-3 दिन से बोल रही है, कोई फ़र्क ही नहीं है। रात में पापा खूब डांटे हैं तब जाके सुनाई दिया है, ऐसे सुनाई नहीं देता दोनों को। अभी हो गया है, हाँ रहेगा 1-2 दिन के लिए, फिर वापस वैसा का वैसा हो गया। रोज़ करते रहे तो फिर नहीं होता है। मैंने दिया है टेबल यही पढ़ने के लिए, खूब बड़ा है, अगर चाहे तो आराम से रख सकता है। अभी के लिए तो अच्छा बना दिया है। अभी सुबह के 9 बज रहे हैं, मेरा चाय हुआ है, चाय मैंने पी लिया, पूजा भी हो गया, अभी तक का काम कंप्लीट। अब मैं नाश्ता बनाऊंगी। क्या बनेगा नाश्ता में? अभी लोग के पसंद का नहीं बनाऊंगी, रोटी सब्जी बनाऊंगी, देखती हूँ क्या बनेगा, वो तो मैंने भी नहीं सोचा, पर रोटी सब्जी बनाऊंगी। सब्जी क्या चीज़, आलू का सब्जी के अलावा कि कोई चीज़ का सब्जी खाता नहीं है, देखती हूँ क्या होता है कैसे होता है। मैंने सोचा 2 मिनट बैठ के बात कर लेती हूँ। पहले तो मैंने सोचा था कि कपड़ा खूब सारा रखा, कपड़ा धोऊंगी, और यही है कि आज अमावस्या, तो अमावस्या के दिन मशीन नहीं लगता है, हाथ से धोने वाला केवल धो दूँगी, और जो जींस उन सब वो रख दूँगी, वो कल धोऊँगी, फिर आज नहीं धोऊँगी। तैयारी तो मैंने कर लिया था कि कपड़ा धो दूँगी, पर यही अमावस्या के दिन मशीन नहीं लगाना चाहिए। आज ज़्यादा कपड़ा हाथ से धोऊँगी तो फिर मेरा रात में तबीयत ख़राब था, तो फिर दोबारा से तबीयत ख़राब होने का डर रहता है, इसलिए सोच समझ के काम करना है। रात में भी दवाई लेने के बाद ही मेरा काम हुआ था, इसलिए चलते लगते काम में बाहर बैठूंगी धूप में, फिर सब्ज़ी काटूंगी आराम से। आधा घंटा धूप लगेगा। वैसे तो आंगन में धूप लगता है, पर ज़्यादातर आंगन में काम नहीं होता है, या तो किचन में होता है या फिर अंदर में होता है, धूप रहता है आंगन में। अभी थोड़ी देर के लिए बरामदा में तो यहाँ बैठ जाऊँगी, सब्ज़ी काट लूँगी। इसके बाद ये दोपहर में मिल रही हूँ आपसे, क्या कि खाना पीना मेरा बन चुका था, बना दिया है मैंने। कपड़े भी जो थोड़े से धोने थे वो धो दिए हैं, तो हल्के फुल्के पानी ख़त्म हो गया है, मतलब कि सूख भी गए हैं, पूरा तो नहीं, हल्का फुल्का पानी ख़त्म हो गया है। तो उसके बाद इधर रखा हुआ था ये दाल, सब मैंने धूप में जो दिया है, तो अभी उधर से धूप गायब हो रहा है, क्योंकि दोपहर के अभी 1-1:30 बज रहे होंगे। इधर लास्ट का थोड़ा सा बचा है, तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी देर के लिए और रख देती हूँ, तो बाद में तो मैं निकाल के मतलब अंदर डाल के डिब्बा में रख दूँगी। इनको धूप दिखाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अक्सर ठंड के समय धूप होता है नहीं, तो आज मैंने सुबह ही रख दिया था, तो 2-3 घंटा पूरा धूप लग जाएगा। उसके बाद में 10-15 दिन, महीना 20 दिन में एक बार तो लगाना ज़रूरी है, याद रहना ज़रूरी रहता है, मुश्किल हो जाता है, मुझे याद नहीं रहता कोई भी चीज़। इसके बाद जो गंदा था वो भी बैठे बैठे होता नहीं है, एक साफ़ करते रहो, हालांकि सब साफ़ है, कोई इसमें से गंदा है। दाल भी है, मूंग भी है, जो गांव से जो सब्जी मैं लेके आई थी, सूखा सब्जी, वही सब है, तो सब सामान मैंने धूप में दे दिया है। केवल बाजरा नहीं दिया, वो कल दे दूँगी, क्योंकि वो ज़्यादा है तो उसके लिए बड़ा बर्तन चाहिए, छोटा में नहीं होगा, एक दिन में सब काम नहीं होगा एक साथ। तो आज आधा कर दिया, आधा मैं कल कर दूँगी।
इसमें से जो था मुझे देना था कि जिसको उसको मैंने दे दिया है। कहीं मतलब कि जहाँ से मैंने खाते हैं ये वाला सब्जी वही दिया है मैंने उन्हीं को। और उसके बाद जो बचा था वो मैंने अपना रख लिया है, क्या कि ठंड ठंड पूरा खाएंगे, ख़राब नहीं होता, धूप में लगाते रहते हैं तो ठंड ठंड में इसका सब्जी अच्छा भी लगता है बाजरा की रोटी के साथ। उसके बाद कपड़ा को मैं पलट दूंगी। कपड़ा मतलब 2-3 बार पलटना होता है, तो एक बार पहले पलट दिया था मैंने, अब दोबारा पलट रही हूँ। साड़ी भी मतलब कि इतना मुश्किल से सूखता है, साड़ी इतना पतला होता है, उसका भी फूल बाकी रह जाता, तो उसको भी मैंने पलट के सुखाया है, फूल सूख जाए। इसके बाद देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने एक बार बताया ज़रूर था, दिखाया नहीं है अभी तक। आए हुए इसको हो गया 20 दिन हो गया लगभग, छठ पूजा में आया था। ये देखिए ये चूल्हा है, इसको मिट्टी से जो लिपाई करवाते हैं वो करवाऊँगी, क्या कि मुझे करना नहीं आता है। मैंने दीदी को बोला हुआ, दीदी बोली मैं कर दूंगी, पर यही है कि गोबर मंगवाना वही मुझे याद नहीं रहता है। तो इसका देखते हैं कब इसका मुहूर्त निकलेगा तभी होगा। पर चूल्हा मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत मन था। इसके बाद शाम में इससे मिल लीजिए, बहुत दिन बाद मिल रहे हैं। ये इसका ध्यान पूरा टीवी में है, तो लक्की से आपको प्रणाम करवा रहा है। आता तो मतलब मेरे आने के बाद से ज़्यादातर ये शाम के समय आ जाता है, पर मुझे वीडियो बनाना याद नहीं रहता है। आज जैसे तैसे करके मुझे याद आया तो मैंने सोचा आप सबको भी दिखा देती हूँ, क्योंकि बहुतों का ये फेवरेट है। मेरा तो है, मेरा पीयूष लक्की का, हम लोग का तो सबका है ही। उसके बाद जो वीडियो में देखते हैं उनका भी है, बहुत मुझे कमेंट करके पूछते भी है। ये मीठा चीज़ नहीं खाता है, केवल नमकीन चीज़ है। अभी नींद से उठ के आया है तो पीयूष बोल रहा था मम्मी इसको भूख लगा होगा, तो इसको पहले भुजिया दे दिया मैंने निकाल के। टीवी बंद कर रहा है, तब जाके लक्की सोच रहा कि बात करेगा, पर इसने किया नहीं है। इसके बाद लक्की पीयूष तो अपना पढ़ने के लिए बैठ गया था, इसको मैंने टीवी चालू कर दिया था, अकेला अपना टीवी बैठ के देख रहा है, बहुत देर से देख रहा है। लक्की पीयूष का पढ़ाई अंदर चालू है। अब मैं अपना अंदर में चाय दूध यही गर्म करने का काम कर रही थी, क्या कि शाम का समय हो गया है, अंधेरा हो गया है। उधर साइड मैंने पर्दा भी लगा दिया, क्या कि ठंडा रहता है बरामदा। ये अपना टीवी देख रहा है। तो इसी को मैं पूछ रही थी कि बाबू खाएगा खजूर, मीठा कुछ नहीं खाएगा। अभी उसके पापा को दिखा रही थी, देखिए मीठा नहीं खाएगा। अभी भुजिया एक बार मैंने दे दिया, दोबारा इसको भुजिया दूंगी तो वो भुजिया बैठे बैठे अपना खा लेगा। अब मैं अपना काम करते रहूँगी। हम सबको बहुत मतलब कि खुश अच्छा लगता है, ये सबको इसके साथ खेलना चाहते हैं। इसके पापा पीयूष के पापा भी, पीयूष लक्की है मेरा सबका फेवरेट है ये। इसके बाद ये पीयूष के पापा से थोड़ा सा डरता है, मतलब इनके सामने बोलता नहीं है, जो भी बोलेंगे उनका हाँ ना में कोई जवाब नहीं देगा। तो ये बोल रहे थे कि हम भी खा ले, बोले नहीं नहीं खाना है। अभी रिमोट हाथ में लेके बैठ जाएगा तो इसको लगेगा कि नहीं मैं ही चेंज करूँ, हालांकि इसको चेंज करना आता नहीं है। अपने से जो लगा के देता वही। टीवी देखने में तो मतलब टीवी फ़ोन देखने में पूरा तेज़ है, हालांकि यहाँ आता तो मैं देखने नहीं देती हूँ। पर यही है कि पीयूष लग के अपना पढ़ाई कर रहा था, तो मैं सोच रही थी कि ये अकेले बैठ के क्या करेगा, इसलिए मैंने टीवी चालू करके इसको दे दिया है। और टीवी चालू रहता है तो इसको किसी से कोई मतलब नहीं है, अपने मस्ती में मगन रहता है। तो मैं भी इसके पास बैठ गई हूँ, क्या कि मुझे पूजा तो मेरा हो गया, आज बनाने में मेरा लेट हो गया था, तो चाय बना के मैंने सबको दे दिया है। उसके बाद मैं शाम के खाने का तैयारी कर रही हूँ। लक्की देखिए बीच में इसको छेड़ने के लिए आ गया है, या भुजिया खा रहा है, इसका भुजिया बीच से लेता है तो इसको गुस्सा चढ़ता, फिर ये चिल्लाता है। इसके बाद मैं यहाँ बैठ के प्याज काट रही थी, क्या कि मुझे प्याज के सब्जी के लिए प्याज काट रही हूँ, क्या कोई भी सब्जी बनाऊँ तो प्याज तो डलना है। ठंड के समय तो ज़्यादातर इसको कच्चा प्याज पसंद है, आप सबको पता ही है, क्योंकि ये कच्चा प्याज खाता है। तो वही काट के मैंने इसको दे दिया है, ये अपना खाते रहेगा, प्लेट में डाल के दे दिया है। पर इस वीडियो का यहीं एंड करूँगी मैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे नया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल मिलेंगे अच्छी सी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। ये बता रहा है टीवी में काऊ आ रहा है, तो काऊ दिखा रहा है मुझे।